स्वागत है आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द सख्त पढ़ाई। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, उसका सेकेंड पार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट ऑफ अ सेल। इसमें हम सेल के पार्ट के बारे में हम जानेंगे। पहले हम सेल का स्ट्रक्चर देख लें। ये स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसके अंदर साइटोप्लाज्म रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस और इसके साइड में सारे फंक्शंस रहते हैं सब। ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन को बाउंड्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। और ये इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन जो सेल के आउटर मोस्ट में रहते हैं, ये जो आउटर पार्ट में रहते हैं, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे बाउंड्री ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन: अ सेल consists of a living organism a protoplasm surrounded by सेल मेम्ब्रेन। इसे बाउंड्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। आर नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखते हैं। साइटोप्लाज्म को कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर। ये छोटे छोटे बहुत सारे में स्ट्रक्चर इसके अंदर बने रहते हैं। ये सब मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म contains number of structure are called। इसके बारे में हम डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन से हमारे लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल पाया जाता है। छोटे छोटे कण में सब सेल, उसके आउटर मोस्ट में जो बाउंड्री रहती है इसी सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर जा सकता है, यही तय करता है। इसी के कारण कोई भी मटेरियल सब अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। इसे सेल वॉल भी बोल सकते हैं, सेल या बाउंड्री ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। पॉइंट: ऑल लिविंग organism
are bounded by a membrane। ये इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है किस में कौन एग्जिट करेगा, कौन सब्सटेंस एंट्री करेगा जो हमारे सेल के लिए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना, एग्जिट ऑफ सब्सटेंस आर एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। इसे हम सेल वॉल भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड सेल वॉल या सेल वॉल भी बोल सकते हैं। ये हमारे डिफाइन स्ट्रक्चर, डिफाइन शेप को देने में भी हेल्प करता है। दे गिव्स डिफाइंड शेप, साइज and support of the cell। ये हमारे सेल को सपोर्ट भी करता है। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? ये हमारे सेल के अंदर जो पोर्शन में लेइंग में रहते हैं अंदर की तरफ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो का मतलब होता है हॉलो, हॉलो मतलब खाली, और प्लाज्म मतलब लिक्विड, मतलब खाली लिक्विड, ऐसे मतलब इसको समझ सकते हैं। साइटो मतलब हॉलो होता है और प्लाज्म मतलब लिक्विड। ये नोट्स और नोट्स आपको पीडीएफ में मिलेगा और आपको डीपीपी भी मिलेगा जो सॉल्व करके आपको दिखाना है। जो मेरे डीपीपी को सॉल्व करके सबसे पहले दिखाएगा वो कमेंट करेगा, उसका नाम अगले वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा। इसका पॉइंट लिखते हैं। द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म laying inner to the, मतलब ये सेल के अंदर रहता है, इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री, ये सब ये इसके अंदर ये सब इसके लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और ये न्यूक्लियस के भी आउटसाइड में रहता है ये, बट आउटसाइड द न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस के मतलब आउटसाइड में रहता है, उस न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे रहता है ये विटामिन्स, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब के बनाने में भी हेल्प करता है। इट मेड अप, ये बना होता है, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इससे ये बना होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ये हमारे सेल का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सेंटर में लाइज करता है और यही हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है एक्टिवेट में, मतलब ये सारा चीज़ सेल का ये मतलब दादा बोल सकते हैं, यही दादा है, यही सब कुछ करेगा, मतलब इसी के कंट्रोल में सब कुछ होता है। इट इज़ द मोस्ट important part of the cell, most important part of the cell। इसे ये जनरली सेंटर में, इट जनरली lies in center of the cell। ये हमारे सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इसका काम है इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये हमारे सेल का सारे कंट्रोल्स इसी को कह सकते हैं। अब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हम देखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, the nucleus is a dense structure bounded by nuclear membrane। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाउंड्री को कहते हैं और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर के बॉडी को, ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाउंड्री को कह सकते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस के ऊपरी में जो कवर करे, इसको प्रोटेक्ट करे, इसको इसका वॉल, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे क्रोमेटिन। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं क्रोमेटिन, जो हमारे बॉडी में नेटवर्क का काम करता है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसको कहते हैं। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which help to transport, इसको कहते हैं क्रोमोसोम
जोन किसे कहते हैं? क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हर कैरेक्टर में। आपका कैरेक्टर क्या होगा, बुरा है या आप उजले हैं या काले हैं या आपका कैसा चेहरा बनेंगे, ये सब क्रोमोसोम पे होता है। ये इसके बारे में हम देखेंगे। दिस क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर, ये आपका कैसा फेस बनेगा, आप काले हो हैं या मतलब इसके बारे में ये जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेड होता रहता है। कैरेक्टर या जीन्स भी बोल सकते हैं। इनहेरिटेड बाय वन जनरेशन टू द अर्लियर जनरेशन। अब हम फिर से रिवाइज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बाउंड्री ऑफ सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बॉडी बाउंड्री को कहते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ही को सेल वॉल भी कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। all living organism bounded by a membrane is called plasma membrane। साइटोप्लाज्म, ये छोटे छोटे सब सबस्टांस रहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो का मतलब हॉलो और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये हमारे बॉडी सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सेंटर में लाइज होता है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, ये हमारे एक्टिविटीज़ को सारा कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस इज ए डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।